हेलो गाइस, आज हम प्रॉब्लम्स स्टार्ट करेंगे पीएच के। ओके, पहले फॉर्मूलेस देख लेते हैं। तीन मेजर फार्मूले याद रखने हैं। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस। दूसरा है पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस। और हमने पढ़ा है एक डेरिवेशन था रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। सो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। करेक्ट। इसके साथ एक और फार्मूला भी याद रखें तो चलेगा, दैट इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस इज इक्वल टू 40। ओके, कभी कभार में भी यूज़ करना पड़ेगा वो। ओके, चलो ये तो हो गए हमारे द फॉर्मूले रिलेटेड टू द पीएच एंड द पीओएच। स्टार्ट करते हैं सम पर। पहला सम, सी हियर, कैलकुलेट द pH and POH of 0.01 molar HCl solution. See here, POH and POH के न्यूमेरिकल्स जो भी होंगे बच्चों, पहले जो भी सोल्यूशन दिया होगा वो हमें अच्छे से देखना है, वेदर इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, आई मीन स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन, और वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो भी सोल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग है इन नेचर और वीक है वो याद रखना, वो हमें नोट करना होगा एवरी टाइम। ओके, अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, वीक अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा वेदर इट इज़ एसिड और बेस वो पार्शियली डिसोसिएट होगा। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे वी हैव टू कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.01 मोलर HCl सोल्यूशन। HCl कंप्लीटली डिसोसिएट है, यानी जो भी कॉन्सेंट्रेशन दिया है दैट इज एक्चुअली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस, क्योंकि HCl H प्लस आइंस या फिर H3O प्लस आइंस रिलीज़ करेगा। सो हियर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस गिवन में लिखा है 0.01 मोलर, यानी 1 × 10⁻² मोलर। ठीक है, अब देख ले pH कैसे सॉल्व करेंगे। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस, वैल्यू पुट कर दो, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस की वैल्यू 1 × 10⁻²। अब देखो 1 × 10⁻² है, लॉग दोनों का देखना है, रेस टू पावर प्लस वॉट एवर कॉन्सेंट्रेशन होगा, वॉट एवर दैट वैल्यू होगी वो। सो माइनस ब्रैकेट में लॉग ऑफ 10⁻² प्लस लॉग ऑफ 1। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे पहले रेस टू पावर जो भी होगी उसका लॉग देखना है प्लस लॉग ऑफ दैट रिमेनिंग नंबर। सो माइनस लॉग ऑफ 10⁻² प्लस लॉग ऑफ 1। सो यहाँ पे माइनस साइन तो रहेगा ही क्योंकि फॉर्मूला ऑलरेडी है। सो लॉग 10⁻² का लॉग होगा बार 2.0000, यहाँ पे बार 2 ही लिखा है, इट्स ओके एक्चुअली, प्लस लॉग ऑफ 1 0.4 टाइम्स 0। ओके, यानी दोनों का अभी एडिशन कर दो। सो क्या हो जाएगा, माइनस बार 2.4 टाइम्स 0, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो pH इज इक्वल टू प्लस। समझ गए pH का सॉल्व करना कैसे है, सिंपल है, फॉर्मूला पुट कर दो, वॉट एवर कॉन्सेंट्रेशन हो पुट कर दो, पहले रेस टू पावर जो का लॉग देखो, फिर रिमेनिंग नंबर का लॉग देखो। ओके, दोनों का एडिशन कर दो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो pH कभी भी प्लस ही आएगा एवरी टाइम, रिमेंबर दैट। हाँ, pH कभी भी प्लस ही रहेगा। अब POH फाइंड करना है तो रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। सो आगे बढ़ते हैं, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। सो POH इज इक्वल टू 14 माइनस PH। PH कितना है यहाँ पे 2, सो 14 माइनस 2 दैट इज 12। सिंपल सा ही, सिंपल सा सम है, अंडरस्टूड। तो इस तरह से सॉल्व करना है pH एंड POH। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट सम के लिए। अब ये जो सेकंड वाला सम है, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.01 मोलर H2SO4 सोल्यूशन, ये आपके लिए होमवर्क है, अनसॉल्व रखा है मैंने वहाँ पे, तो ये होमवर्क है। 0.01 मोलर H2SO4 सोल्यूशन, देखो H2SO4 सोल्यूशन क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4, सो इट कम्प्लीटली डिसोसिएट, यानी 0.01 मोलर वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस हो गया फॉर H2SO4। अंडरस्टूड। pH फाइंड करना है सेम वे जो हमने पहले किया था पहले सम के लिए, लाइक दैट सेम मेथड यूज़ करनी है, डू इट एट होम। हम नाउ द थर्ड वन इज, सी इन NaOH सोल्यूशन OH माइनस आइन इज, और concentration of OH minus ion is 2.87 into 10⁻⁴. Okay, in NaOH solution OH minus ions concentration is 2.87 into 10⁻⁴. Calculate the pH of the solution. pH find करना है। See here in this sum हमें देखो NaOH क्या है, बेस, एंड इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, और उसका कॉन्सेंट्रेशन भी दे ही दिया है एक्चुअली, OH माइनस आइंस का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे दिया ही है एक्चुअली, बट NaOH होगा कंटेनिंग OH माइनस आइंस इन वाटर, सो उसका pH फाइंड करना, POH फाइंड करना पड़ेगा पहले बिफोर गोइंग फॉर द pH, क्योंकि pH होता है फॉर द pH रिप्रेजेंटिंग
H3O plus ions concentration and POH representing OH minus ions concentration. So here NaOH क्या release करेगा? OH minus. So first of all we have to go for POH and then we'll go for pH. You are getting my point? देखो ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे वो सोल्यूशन में बेस है और हमें pH फाइंड करने के लिए कहेंगे, तो पहले POH एंड देन pH. सिमिलरली एसिडिक सोल्यूशन दिया होगा और आपको POH फाइंड करने के लिए कहेंगे, सो फर्स्ट आपको pH फाइंड करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू गो फॉर pH. अंडरस्टूड? सो POH सॉरी. सो देखो यहाँ पे गिवन थिंग्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस 2.87 इंटू 10⁻⁴. अब देखता है POH. POH इज इक्वल टू सेम वे जिस तरह से pH किया उसी तरह से POH माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस, वैल्यू पुट कर दो, माइनस लॉग ऑफ 2.87 इंटू 10⁻⁴. सो माइनस लॉग ऑफ, देखो अब यहाँ पे 10⁻⁴ प्लस लॉग ऑफ 2.87 माइनस ब्रैकेट में लॉग ऑफ 10⁻⁴ प्लस लॉग ऑफ 2.87. अब 10⁻�4 का लॉग क्या है? -4 या फिर बार 4 प्लस लॉग ऑफ 2.87. 2.87 यानी 28 का 7 देखना है, दैट इज 0. ये कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर होगा 0.4579. अंडरस्टूड? अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ब्रैकेट में है, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना. सो माइनस इंटू -4 दैट इज +4. सो +4 प्लस माइनस हो जाएगा. सो 4 माइनस 0.4579. सो अगर आप सब्ट्रैक्शन कर लो, सो द POH विल बी 3.5421. ओके, 3.5421. अभी हमें तो फाइंड करना है क्या? pH ना. सो रिलेशन वही यूज़ करना पड़ेगा, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14. सो pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, 14 माइनस 3.5421. सो द ओवरऑल pH इज 10.4579. अंडरस्टूड? ओके, तो यहाँ पे NaOH सोल्यूशन pH फाइंड करने के लिए कहा था, तो पहले स्टार्ट करेंगे POH एंड देन विल गो फॉर pH. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सम. ओके, अभी देखो आपने अर्लियर जो 2-3 सम्स हैं उसमें देखा होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन आर गिवन. ओके, यानी बेस होगा या फिर एसिड होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है और आपको pH या फिर POH फाइंड करना था. अब अभी ऐसे सम्स देखेंगे जहाँ पे pH दिया होगा एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस, H plus ions and OH minus ions. Understood? See the fourth sum. The pH of a solution is 6.06. Okay, pH दिया है यहाँ पे 6.06. Calculate its H plus ions concentration. Calculate its H plus ions concentration. See, given things pH is equal to 6.06. सो स्टार्ट करते हैं वही फॉर्मूले से, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयंस. हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयंस फाइंड करना है. सो लॉग ऑफ टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयंस इज इक्वल टू माइनस pH. ठीक है, माइनस साइन को pH के साइड ले लिया, सो माइनस pH. अब वो वैल्यू पुट करेंगे pH की, दैट इज इक्वल टू माइनस 6.06. अब वो 6.06 जो नंबर है उसको स्प्लिट कर देंगे उस नंबर को. ओके, -6 माइनस 0.06. 6.06 कैसे नंबर आएगा? 6 प्लस 0.06 दैट इज 6.06 ना. आई एम रिपीटिंग, 6 प्लस 0.06 दैट इज इक्वल टू 6.06. तो वही किया है हमने. ओके, -6 माइनस 0.06, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ही उसका मतलब है 6.06. हाँ, सो यहाँ पे भी -1 + 1 मेथड यूज़ करनी है. ओके, तो कंटिन्यूसली देखो वहाँ पे -6 माइनस 0.06 प्लस 1 -1. ओके, +1 -1 है. अभी -6 -1 कितना होगा? -7. तो वहीं नेक्स्ट देखो स्टेप क्या है इन द ब्रैकेट, -6 -1 प्लस 1 माइनस यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 0.06. ओके, +1 है उसमें सब्ट्रैक्ट करना है वॉट एवर द रिमेनिंग वैल्यू 0.06. अब लॉग टू द बेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयंस इज -7. -6 प्लस -6 -1 इज -7. -7 प्लस देखो 1 माइनस 0.06 का वैल्यू आ गया 0.94. ओके, तो 0.94 है. सो ओवरऑल वैल्यू इज बार 7.9400. अंडरस्टूड? अब इसका एंटी लॉग देखना है, यानी लॉग हट जाएगा. Concentration of H3O plus ions is 8.710 into 10⁻⁷ molar. Okay, 8.710 into 10⁻⁷ molar. अब यहाँ पे एंटीलॉग कैसे देखा हमने? 0.94 का 0 में देखा ओनली. सो 8710 आया, तो 8 के बाद पॉइंट दे दिया 8.710 एंड वॉट एवर कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर था नेगेटिव में दैट इज बार वैल्यू
वो रेस टू पावर कर दिया उतना नंबर, दैट इज बार 7, सो 10⁻⁷ एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस वन इज इन मोलैरिटी इन मोल पर DM³ सो कैपिटल M लिखा। अंडरस्टूड। सो क्या किया हमने, पहले फॉर्मूले को लिखा, लॉग टू द बेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3 + ions इज इक्वल माइनस pH, सो -6.06 -6 स्प्लिट कर दे उस वैल्यू को, -0.06 +1 -1 मेथड, सो -6 -1 +1 -0.06, सो -6 -1 दैट इज -7 + 0.9400, दोनों वैल्यू एडिशन कंबाइन कर दो तो 7.9400, एंटी लॉग देख लो, सो यू विल बी गेटिंग द वैल्यू 8.710 × 10⁻⁷। अंडरस्टूड। नाउ ये फिफ्थ सम जो आपके लिए होमवर्क है, pH ऑफ अ सोल्यूशन इज 3.12, pH है यहाँ पे, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ ions। ओके, H3O+ ions या नहीं H+ ions, ऊपर वाले सम में फोर्थ वाले सम में H+ ions का है, यहाँ पे H3O+ ions का है, दैट इज द सेम ओनली। हाँ, सो सेम मेथड फॉलो कर रही है। अंडरस्टूड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम, सिक्स्थ। अब देखो ये तो आगे वाले जो सम थे टिल 5th नंबर pH pOH से रिलेटेड है इससे। अब यहाँ पे हमें ये डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का भी नॉलेज यूज़ करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द pH एंड pOH। अंडरस्टूड। ओके, तो वैसे वाले सम्स देखते हैं। सी द सम, अ वीक मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड। अब देखो मोनोबेसिक एसिड यानी क्या, द एसिड विच रिलीज 1 H+ ions फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल, उनको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। ओके, जो भी एसिड जो कि एक ही H+ ions रिलीज करेगा इनटू द वाटर, अ सिंगल मॉलिक्यूल। हाँ, जैसे HCl कैन रिलीज ओनली 1 H+ ions, HNO3 1 H+ ions, बट H2SO4 2 H+ ions रिलीज करता है, दैट्स व्हाई इट इज अ डाइबेसिक एसिड। ओके, सो देखो अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 0.04% डिसोसिएटेड, 0.04 यानी परसेंट डिसोसिएशन दिया है in 0.025 molar solution. What is the pH of the solution? What is the pH of the solution? देखते हैं गिवन थिंग्स क्या है। परसेंट डिसोसिएशन इज इक्वल टू 0.04%, कॉन्सेंट्रेशन दैट इज C इज इक्वल टू 0.025 मोलार, एंड pH फाइंड करना है। सी pH फाइंड करने के लिए क्या हमें लगेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ ions। अंडरस्टूड। कभी भी ऐसे सम है तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है वो पूरा सेट कर लो कि व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट इज द स्टेप्स दैट वी नीड टू फॉलो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल pH फाइंड करना है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ ions लगेगा। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ ions तो है ही नहीं, क्योंकि वीक मोनोबेसिक एसिड है। वीक मोनोबेसिक एसिड इसीलिए हम लोग डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन वो नहीं ले रहे 0.025, स्ट्रॉन्ग रहता तो ले लेते। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था वीडियो के स्टार्ट में कि हमें सोल्यूशन कौन सा है वो भी देखना है कि वेदर इट इज मेड ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। HCl H2SO4 जो भी सॉल्यूशंस रिसेंटली हमने देखे वो सारे स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन उसका ले लिया हमने, बट हियर इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, सो वी हैव टू एक्चुअली फाइंड आउट द प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट वीक इलेक्ट्रोलाइट। अंडरस्टूड। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ ions वी कैन नॉट टेक एट 0.025 ml मोलार। अंडरस्टूड। अब pH फाइंड करना है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ ions लगेगा। ओके, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ ions तो है ही, तो फिर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ ions फॉर्म करने के लिए कुछ फार्मूला होगा, वो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, उसको वो फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, अल्फा इंटू C। ओके, अब अल्फा इंटू C तो है यहाँ पे 0.025 मोलार, बट अल्फा नहीं है, अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बट इंस्टेड ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वी आर हैविंग परसेंट डिसोसिएशन ना, तो परसेंट डिसोसिएशन हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करेंगे। एक बार वो हो गया तो फिर हम लोग फाइंड करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ ions, एंड वंस वी गेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ ions विल गो फॉर pH। समझ रहा है? ओके, देखते हैं। चलो, तो देखो यहाँ पे परसेंट डिसोसिएशन का फॉर्मूला, सॉरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला लिखा है, अल्फा इज इक्वल टू परसेंट डिसोसिएशन अपॉन 100, सो अल्फा इज इक्वल टू 0.04 अपॉन 100, सो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 × 10⁻⁴, बराबर। ओके, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ ions फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू 100। अंडरस्टूड। हाँ, 4.04, सो 4 × 10⁻⁴ इंटू 0.025, बिकॉज C इज 0.025, यानी लॉग ऑफ 4 × 10⁻⁴ प्लस लॉग ऑफ 0.025। 4 का लॉग कितना है, 4 तो नहीं रहता, 640 का लॉग देखना पड़ेगा एक्चुअली, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर हो जाएगा बार 4.6021 है 40 का लॉग, प्लस 0.0 यानी 2 बार हो जाएगा, वो बार 2.25 का 03979, दोनों का एडिशन यहाँ पे दिखा दिया है मैंने, सो इट कम्स बार 5.0000,
एंटी लॉग देखेंगे, सो डेफिनेटली 0.00 का एंटी लॉग होता है 1 3 times 0, that is 1000, so 1.000 into 10⁻⁵ मोलर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3+ आयंस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं फॉर पीएच, अगेन सेम मेथड फॉलो करनी है। पीएच इज इक्वल टू -log टू द बेस 10, नहीं भी लिखे तो चलेगा या फिर लिखो, नो इशू। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3+ आयंस, सो -log ऑफ 1 into 10⁻⁴, सो माइनस साइन ब्रैकेट में log ऑफ 10⁻⁴ प्लस log ऑफ 1 10⁻⁵ प्लस log ऑफ 1, सो माइनस 10⁻⁵ का लॉग कितना है, बार 5 प्लस 0.0000, सो ओवरऑल पीएच इज 5। अंडरस्टूड? ओके, सो सिंपल सा सम है, देख लो अच्छे से। ओके, चलो आगे है नेक्स्ट सम, 7th वन। नाउ सी हियर द पीएच ऑफ मोनो एसिडिक वीक बेस, जैसे मोनो बेसिक वीक एसिड है, ओके, तो वो एक H+ आयंस रिलीज करता है। मोनो एसिडिक वीक बेस है तो वो एक OH- आयंस रिलीज करेगा। डाई एसिडिक बेस होगा तो 2 OH- आयंस, ठीक है। तो ऐसा बेस है हमारे पास जो कि एक OH- आयंस रिलीज करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल मॉलिक्यूल। ओके, सो द पीएच ऑफ मोनो एसिडिक वीक बेस इज 11.2 पीएच बेस का। ओके, calculate its percent dissociation in 0.02 मोलार solution, परसेंट डिसोसिएशन इन 0.02 मोलार। चलो देखता है किस तरह से करना। परसेंट डिसोसिएशन के लिए तो हमें चाहिए डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फ़ा की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अल्फ़ा वैल्यू तो दिया नहीं है यहाँ पे, तो अल्फ़ा किससे फाइंड होगा, कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा हमें एक्चुअली, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ आयंस अल्फ़ा इंटू सी, उससे हमें फाइंड करेंगे हम लोग अल्फ़ा, और अल्फ़ा से फिर परसेंट डिसोसिएशन। इस तरह से वो इस पूरे सम को सेट करेंगे। अंडरस्टूड? अब लेट्स सी कि H3O+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन भी तो है नहीं ना, पीएच है एक्चुअली। ओके, तो वो भी देखना पड़ेगा क्योंकि दिया है बेस है पीएच, तो पहले पीओएच भी फाइंड करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ओके, देखते हैं गिवन थिंग्स। पीएच 11.2, सी 0.02 मोलार एंड परसेंट डिसोसिएशन फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द, सी दिया गया है पीएच एंड द सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ बेस, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा पीओएच। सो इक्वेशन यूज़ करेंगे पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, सो पीओएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीएच, सो पीओएच आ गया 2.8, पीओएच आ गया। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयंस भी फाइंड करेंगे हम लोग, दैट इज पीओएच इज इक्वल टू -log टू द बेस 10 ऑफ OH- आयंस, सो log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयंस इज इक्वल टू माइनस पीओएच, दैट इज इक्वल टू -2.8। वैल्यू को स्प्लिट कर दो, -2 माइनस 0.8 प्लस 1 माइनस 1। ओके, ब्रैकेट में ले लो अभी -2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 0.8, सो -3 प्लस 0.2, कंबाइन कर लो उस वैल्यू को, बार 3.2, गो फॉर द एंटी लॉग, तो लॉग निकल जाएगा ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयंस। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयंस इज इक्वल टू log ऑफ 2 देखना है, एंटी लॉग ऑफ 2 देखना है। ओके, दैट इज 1585, सो 585 इंटू 10⁻³ मोल पर DM³। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द OH- आयंस। अब OH मिला तो उससे अल्फ़ा भी फाइंड करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयंस इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू सी, सो अल्फ़ा इज इक्वल टू OH- आयंस अपॉन सी। OH- आयंस के कॉन्सेंट्रेशन 1.585 इंटू 10⁻³ अपॉन सी 0.02। लॉग वैल्यू देख लो, लॉग ऑफ 1.585 इंटू 10⁻³ माइनस 0, लॉग ऑफ 0.02, उसका लॉग था बार 3.2110 माइनस बार 2.3010। दोनों का सब्ट्रैक्शन भी दिखाया मैंने, राइट साइड में देख लो यहाँ पे एक स्पेस पर। ओके, सो बार आता है सब्ट्रैक्शन बार 2.8991, उसका एंटी लॉग 0.0, बार 2 है इसीलिए 0.0 लिखना है पहले ही। 0.89 का 91 में एंटी लॉग देख लो, सो 7927 आता है। वंस वी गॉट दी अल्फ़ा, हमें फाइंड क्या करना है, परसेंट डिसोसिएशन। नो, सो विल गो फॉर द नेक्स्ट थिंग्स, दैट इज परसेंट डिसोसिएशन। परसेंट डिसोसिएशन इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 100। अल्फ़ा की वैल्यू कितने, 0.07927 इंटू 100, दैट इज देखो 0.07927 यानी 7.927 इंटू 10⁻² इंटू 100 यानी 10⁻², 10⁻² गेट कैंसल, सो 7.927% आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो इस तरह से ये से सम सॉल्व करना है। ये जो लास्ट वाला है 8 सम, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। देख ले, मैं हिंट दे देता हूँ। पीएच ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड, वीक मोनोबेसिक एसिड है और उसका पीएच ही है, एसिड है सोल्यूशन और पीएच है, सो डायरेक्टली पीएच इज इक्वल टू 3.2 इन इट्स 0.02 मोलार सोल्यूशन। कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी क्या, Ka,
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, अंडरस्टूड। अब आपको अल्फा फाइंड करना पड़ेगा बिकॉज सी वैल्यू तो है यहाँ पे, देखो गिवन क्या है pH 3.2, बिकॉज एसिड है तो pH डायरेक्टली दिया है 3.2। देन नेक्स्ट वन इज सी इज ऑल्सो देयर, ओके। तो अभी आपको तो फाइंड करना है के की वैल्यू, के का फॉर्मूला क्या है अल्फा स्क्वायर इंटू सी, तो आपको अल्फा फाइंड करना पड़ेगा बिकॉज सी वैल्यू इज देयर ओनली, बराबर। अब अल्फा फाइंड करेंगे कैसे, उस फॉर्मूले से, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी, अच्छे से सुनो, ओके। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी, सो अल्फा इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस अपॉन सी। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस कहाँ से आएगा, pH से आएगा, हाँ। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस, सो लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस इज इक्वल टू माइनस pH। अब माइनस pH कितना, माइनस 3.2, और उसको आगे करो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस फाइंड करो। वंस यू गॉट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस, गो फॉर अल्फा वैल्यू, अल्फा इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी, उससे एंड देन अल्फा मिल गया तो फिर के भी फाइंड हो जाएगा, अंडरस्टूड। अगर डिफिकल्टी आती है के सॉल्व करने के लिए, क्योंकि के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, तो फिर यू नो जो इससे पहले वाला वीडियो है वो देख लो, वहाँ पे के हमने सारे सम्स किए, ओके। आपके नोटबुक में भी लिखे होंगे, सो जस्ट गो फॉर इट, ओके। चलो, थैंक यू।